वेलकम टू माय चैनल। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 5th स्टैंडर्ड चैप्टर 3 ये चैप्टर रिविजन का है। द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। अर्थ के बारे में हम अपना प्रीवियस लेसन में पढ़े हैं। अर्थ इज ए प्लैनेट एंड आज ये वीडियो में उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड कवर अप बाय एयर दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ की सरफेस में मिलता है इसे अर्थ की लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर वाटर, लैंड एंड एयर। साइंटिफिकली उसका नाम हम हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और ये तीनों स्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एंड ऑल दिस थ्री स्फीयर विथ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोस्फीयर। अब ये तीनों स्फीयर को डिटेल में पढ़ते हैं। Lithosphere. The Earth's crust is hard. It is mainly made up of rock. When we travel in hilly region, we see layers of soil and rock. We see grassy expanses of land in some places and only sand in others. The land is covered with crops in some places and with forest in others. We get to see the deeper layers of soil into which trees roots spread. We see rocks filled apart by the tree roots. There are gentle mountain slopes as well as sheer cliffs of rock. The lithosphere extends underwater through about a third of the surface of the earth consists of land. A vast continuous stretch of land is called continent. Land on earth is divided into 7 continents. They are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Antarctica, and Australia. Asia is the largest continent, and Australia is the smallest. The land is not even in all places. The unevenness gives different shapes to the land in different places. They are called landforms. Lithosphere. The Earth's crust is hard. Crust means the outer layer of the earth that is made up of rock. When we travel in hilly region, sometimes we go out for relaxation. That time we see vast expansion of grassy land. Somewhere we see a forest, and when we go to village, that time we find uh, so many fields covered with crops. लैंड का कोई पार्ट फॉरेस्ट में भी कवर रहता है और बड़ा बड़ा ट्रीज का जो रूट है वो रॉक को दो पार्ट में डिवाइड करता है। और कहीं कहीं हम माउंटेन भी देखते हैं। ये माउंटेन जो है कोई कोई जगह पे जेंटल रहता है और कोई कोई जगह पे थोड़ा आड़ा तड़ा होकर रहता है। एंड जो लिथोस्फीयर दैट मीन्स जो वाटर लैंड पार्ट है वाटर बॉडीज के अंदर भी एक्सटेंड है एंड दैट एक्सटेंशन इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। एंड देर आर 7 continents: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। And Asia is the largest continent and Australia is the smallest continent. ये जो अर्थ की सरफेस की जो लैंड पार्ट है हर जगह पे एक टाइप की नहीं है, इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएशन है एंड दैट डिफरेंसनेस इज कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। जिसे ये है अपने एग्जाम्पल पे माउंटेन, पास, वैली, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, हिल। हिलक जो है नॉर्मल प्लेन से थोड़ा हाइटेड है, हिल जो है हिलक से और थोड़ा हाइटेड है और माउंटेन उससे बड़ा है। पास जो है दो माउंटेन के जो नैरो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पास। और वैली जो है दोनों माउंटेन के जो स्लोपिंग पार्ट रहता है जो लो लैंग एरिया रहता है उसको वैली बोलते हैं। ऐसे प्लेट्यू जो है नॉर्मल प्लेन लैंड जो है वो नॉर्मल प्लेन से थोड़ा हाइटेड है, इसको प्लेट्यू लैंड बोलते हैं। आइलैंड है, आइलैंड जो है और चारों तरफ covered by water bodies. Hydrosphere. Two-thirds of the Earth's surface is covered with water. Most of this water is in the oceans. Ocean water equality, there are 5 oceans, namely the Antarctica, Pacific, Arctic, Southern Ocean, and the Indian Ocean. The land along the margin of the ocean is called coastal region. Water bodies of different shapes and sizes are formed along the coast. For example, sea, bay, strait, gulf, creek, etc.
these water bodies are part of the ocean. हाइड्रोस्फीयर, और सरफेस का जो भी वाटर पार्ट है इसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और ये टोटल अर्थ की 2/3 पार्ट में कवर है। ज़्यादा करके वो ओशियन की फॉर्म में है, और ओशियन की वाटर जो है वो सल्टी है। अर्थ की सरफेस में टोटल 5 ओशियन है, और है अपना अंटार्कटिक, पैसिफिक, आर्टिक, सदर्न ओशियन एंड द इंडियन ओशियन। ओशियन की जो एज है वो पार्ट में जो लैंड पार्ट एक्सटेंड होकर रहता है उसे हम कोस्टल रीजन बोलते हैं, और ये कोस्टल रीजन में वेरियस टाइप ऑफ वाटर बॉडीज देखते हैं, जो है अपना सी, बे, स्ट्रेट, गल्फ, क्रीक। बे जो है सी शोर में मिलता है, ये अपने बे हैं। ये है वाटर पार्ट, चारों तरफ लैंड में कवर है, में नैरो पास है। ये अपना स्ट्रेट है, और ये है क्रीक। गल्फ जो है लार्जर देन बे। These are the all are found in seashore surface water. There are many streams of water flowing over the land. This water is not salty but fresh. These streams of water may be rills, brooks, streams, or rivers. Rills are the smallest and the rivers the biggest. Rills, brooks, streams join each other to form rivers. Rivers which join to make a bigger river called tributaries. In some places, river cascade down a sudden drop. This form a waterfall. All rivers eventually flow into ocean. Water from rain collected in surface of the earth, that is called surface water. ये सरफेस वाटर की वेरियस फॉर्म में है, जैसे रील्स, ब्रूक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स। रील्स जो है स्मॉल फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर, एंड रिवर जो है बिगर फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर। ब्रूक्स जो है रील्स से और थोड़ा बड़ा है, और रील्स, ब्रूक्स, स्ट्रीम्स जॉइन ईच अदर एंड फॉर्म ए रिवर, एंड रिवर विच जॉइन with another river make a big river, that is called tributaries. ये है अपना tributaries. In some places river water rapidly falling down, that is called waterfall. अपना फर्स्ट स्लाइड में हमें वाटरफॉल की, ये है अपना वाटरफॉल की पिक्चर। Another surface water form है lakes, a water body formed by water collecting naturally in a low-lying area of land is called lake. मतलब ड्यूरिंग द रेन वाटर नॉर्मली जो लो लेइंग एरिया में जब भी कलेक्ट होता है उसे हम लेक बोलते हैं। वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, water particles in the clouds freeze, and in cold region they come down in the form of snow. When layers of snow pile up on the ground they form ice. When such layers of ice pile up in a low-lying area they become enormous in size. This huge mass slips down a slope at a very slow speed. This is called a glacier. There are also huge blocks of ice floating in the sea. They are called icebergs. ये अपना ग्लेशियर और ये है आइसबर्ग्स। व्हेन वाटर पार्टिकल इन क्लाउड्स इन कोल्ड रीजन में क्लाउड्स का जो वाटर पार्टिकल और कोल्ड होके वो आइस स्नो में फॉर्म होता है, और ड्यूरिंग रेन ये स्नो अर्थ की सरफेस में आता है आइस की फॉर्म में, और इसे कंटिन्यूस आइस जमा होके आइस की लेयर बन जाता है, और वो आइस जब भी लो लैंड एरिया में इससे आइस की लेयर हो जाता है तो वो स्लोली स्लीप करता है डाउनवर्ड, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर। ऐसे आइस की बिग बिग ब्लॉक साइज की आइस जो है ये वाटर में फ्लोट करता है, ये हो गया अपना आइस फॉल। Groundwater. Besides these water bodies on the earth's surface, there is a lot of water stored in the underground layers of rock. It is called groundwater. We reach it by means of wells and bore wells. Many lakes and wells get water from underground springs.
The water or ice that occupies the Earth's surface, groundwater and the water vapor in the atmosphere together from the Earth hydrosphere. Groundwater. During the rain, some part of water, some rainwater क्या होता है soaked by soil and goes underground the soil and collected in between the rocks. That is called groundwater. और ये ग्राउंड को हम यूटिलाइज कैसे करते हैं बाय डिगिंग ऑयल्स एंड बोरवेल्स. वाटर आइस ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर एंड वाटर वेपर ये सब टुगेदर कॉल्ड अर्थ हाइड्रोस्फीयर. इस लेसन का जो बाकी पार्ट है आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपका फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए. थैंक यू.